हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरा वीडियो चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे अपना 29/8/25 का कहानी। हम क्या क्या किए और मेरा साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, वैसे तो हम ये वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। अभी तक हम कहीं भी कंपनी के बारे में नहीं बोले हैं और ना ही बोल रहे हैं। यदि किसी के पास ऐसा कुछ है जिसमें हम कंपनी के बारे में बोले हों, तो वो अपना शो कर सकते हैं। ठीक है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको भी पता चलेगा कि भाई हम कंपनी के बारे में क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं। ठीक है, लेकिन मेरा हिसाब से अभी तक हम कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोले हैं, ना ही कंपनी का नाम लिए हैं। यदि कोई बोलता है कि हम कंपनी का नाम भी लिए हैं, तो वो दिखा सकते हैं। ठीक है, कि भैया तुमने इस जगह पे कंपनी का नाम लेकर के कंपनी के बारे में बोला। ठीक है, और हमको नहीं लगता कि यदि हम किसी पद अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं तो वो कंपनी के बारे में बोलना होगा, क्योंकि कंपनी में ढेर सारा पद अधिकारी होता है और ढेर सारा पद अधिकारी में यदि हम किसी का नाम लेकर के बोल रहे हैं तो ये चर्चा करने का विषय है। ठीक है, कि हम क्यों उस पद अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं, है ना जी। कंपनी में इतना सारा पद अधिकारी है, लेकिन हम केवल आप ही के बारे में बोल रहे हैं, तो सोचने का ज़रूरत है ना कि भाई इतना वर्कर्स है, इतना ऑफिसर है, इतने के बारे में नहीं बोल के आप ही का नाम लेके बोला जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। तो इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, ना कि कंपनी का ऊपर ब्लेम करना चाहिए कि भाई देखिए ये वर्कर हमको ना बोल के कंपनी को बोल रहा है। कंपनी को नहीं बोला गया है, वो आपको बोला गया है। ठीक है, तो छोड़िए, हटाइए वो सब, क्योंकि हम कंपनी के बारे में नहीं बल्कि उस पद अधिकारी के नाम लेकर के बोल रहे हैं कि इस पद अधिकारी ने मेरा साथ ऐसा ऐसा काम किया। ठीक है, और वो पद अधिकारी अपना पर्सनल मैटर को कंपनी का मैटर बना देता है। ठीक है, कैसे बनाता है आप पहले ये समझिए। कंपनी का इशू किया हुआ लेटर यदि आपको पुलिस स्टेशन में रात का 11 बजे फोर्स करके रिसीव कराया जाए तो आप क्या कीजिएगा। हम तो भाई प्रशासन का चक्कर से बचने के लिए मजबूरन में रिसीव कर दिए। ठीक है, क्योंकि हमको सरकारी मामलों में नहीं पड़ना। ठीक है, सरकारी मामला यानी कि पैसा का खर्चा, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा सच्चा। यही हो रहा है ना, बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है क्या है नहीं है। तो भैया मेरा पास उतना पैसा नहीं है कि हम कोई केस लड़ सकें। ठीक है, खास करके सरकारी केस। ठीक है, क्योंकि यदि हम केस करने में पैसा खर्च करेंगे तो हमसे ज़्यादा पैसा आपके पास है। हम जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा आप खर्च कर दोगे। ठीक है, हम खाली हो जाएंगे, उसके बाद आप केस जीत जाइएगा, क्योंकि मेरा पास कुछ बचेगा ही नहीं जिसका खर्चा करके हम आगे का केस लड़ सकें। ठीक है, तो अब मुद्दे के बात पे आते हैं। ठीक है, 29/8/25। ठीक है, 29/8/25 को हम ड्यूटी गए। अटेंडेंस बनाने के बाद हम अपना एक दिन का फोरमैन से भेंट किए। ठीक है, एक दिन बोलने का मतलब है कि उस दिन मेरा रेगुलर सुपरवाइज़र नहीं था, शिफ्ट वाले सुपरवाइज़र आए हुए थे, तो उनको हम अपना सारा समस्या बताएं। ठीक है, तो एक दिन होने के कारण उनको ज़्यादा परेशान करना ठीक बात नहीं है, तो उन्हीं के सामने ठीक है हम अपना 2 रिक्वेस्ट लेटर अपना कंसर्न ऑफिसर को देने गए। ठीक है, मेरा कंसर्न ऑफिसर का कहना था कि नो रिक्वेस्ट ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम फ्रॉम 8 AM to 4 PM। ठीक है, उनका कहना है कर्म ही पूजा है। तो मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो हम 4 बजे के बाद भेंट करें। ठीक है, मेरा कंसर्न ऑफिसर के बारे में और भी ढेर सारा बात है, जिसको कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी हम केवल 29/8/25 के दिन के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपना यूनियन लीडर के पास गए। ठीक है, और मेरा यूनियन लीडर का सुझाव मतलब कि यूनियन लीडर हमको सुझाव देते हैं कि एक बार डायरेक्ट HR से बात करो और अपना समस्या उनको बताओ। ठीक है,
हम अपना समस्या एचआर को बताने के लिए गए रिटर्न फॉर्मेट में, ये नहीं कि भरवली बोलने के लिए गए। बाकायदा लिखित रिटर्न फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन होता है, रिक्वेस्ट लेटर टाइपिंग के साथ, प्रिंट आउट के साथ उनके पास गए, ठीक है। जिसमें कि मेरा पहला समस्या था ट्रांसफ़र फ्रॉम यूजी माइंस टू सरफेस, ठीक है। तो इसमें उनका कहना था कि देखो बाबू, इतना आसानी से किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए पोस्ट खाली होना ज़रूरी है। यदि पोस्ट खाली नहीं है तो आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिक्वायरमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, पोस्ट खाली होने का इंतज़ार करेंगे। इसमें हम आपका बात को नहीं काटेंगे, आपके साथ हम भी सहमत हैं, ठीक है। कि भाई यदि कहीं जगह ही नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती कैसे रखेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, लेकिन मेरा जो दूसरा समस्या, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर ड्यू पेमेंट ऑफ 7 मंथ्स, इसमें हम आपके साथ सहमति नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कंपनी पीओ से बात, मतलब क्या बोलते हैं, कोलियरी पीओ से बात करो, ठीक है। कोलियरी पीओ का क्या कहना है, आपको बैठाया गया, जिसके चलते आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। गलत तरीक़ा से बैठाया गया, सही तरीक़ा से बैठाया गया, उससे मतलब नहीं है। आपको बैठाया गया है, इसीलिए आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नो वर्क नो पे। चलिए, नो वर्क नो पे पे हम भी आपके साथ सहमति हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी को वर्क करने दीजिएगा ही नहीं, उसके बाद यदि आप ये बात बोलिएगा तो क्या सही चीज़ है, बोलिए। तो खैर, ये जो सिचुएशन है, इसमें हम आपको डिटेल्स बता देते हैं कि हमको 8 महीना सस्पेंड किया गया था, ठीक है। ऑफिशियली नहीं, पेंडिंग सस्पेंड में 8 महीना तक हमको रखा गया। 8 महीना के बाद हमको ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर आता है विथ 1 मंथ सस्पेंशन, ठीक है। आप हमको 8 महीना बैठाएं, लेटर दे रहे 1 मंथ का, बाकी का 7 मंथ कहाँ गया। मेरा साथ हुआ तो हम तो पूछेंगे कि भैया मेरा 7 महीना कहाँ गया। यदि हम पूरा का पूरा 8 महीना तक बैठे हुए होते हैं, और यदि आप हमको 8 महीना का सस्पेंशन लेटर देते, तो हम अपना एक भी पैसा के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि भाई हम सस्पेंडेड हैं, तो भाई हमको पैसा नहीं मिलेगा, ये सबको पता है कि सस्पेंशन में पैसा नहीं मिलता। लेकिन मेरा सस्पेंशन केवल 1 महीना का है, ठीक है, और बैठाया गया 8 महीना। तो भैया बाकी 7 महीना के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ गया मेरा वो 7 महीना। तो खैर कोई बात नहीं, आपका जो प्रोसेस आप कीजिए, मेरा काम है पूछने का, जानकारी इकट्ठा करने का, हम धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट लेटर क्यों नहीं रिसीव किया जा रहा, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। मेरा जो समस्या है, हम आपके पास लेके गए और आप मेरा समस्या ले नहीं रहे, बोल रहे हैं कि हम लेंगे लेकिन आपको रिसीविंग नहीं देंगे। तो ये कैसा लेना होगा बताइए। यदि कोई भी ऑफिशियल काम है, ठीक है, ऑफिशियली काम में क्या होता है, यदि हम आपको कुछ रिक्वेस्ट किए हैं, एप्लीकेशन डाले हैं या कुछ किए हैं, तो उसका रिसीविंग आप हमको दीजिएगा ना जी, कि नहीं दीजिएगा। हम कल को कैसे बोलेंगे सर हम आपको 2 महीना पहले बोले थे, जनवरी में बोले थे, फरवरी में बोले थे, मार्च में बोले थे, या फिर इस महीना में बोले थे, हम कैसे बोल पाएंगे। आप तो यहाँ सीधा मुकर जाइएगा कि भैया तुमने कुछ बोला ही नहीं, यदि बोला है तो प्रूफ दिखाओ। तो हम क्या दिखाएंगे बताइए। हम आपको रिक्वेस्ट दिए, आप ले लिए, रिसीविंग नहीं दिए, तो मेरा पास तो कुछ रहा नहीं जिसके कारण हम बोल पाएंगे कि भैया हम आपको रिक्वेस्ट किए हुए थे। तो यही मेरा वो दिक्कत है कि आप रिसीविंग ले लेते तो शायद हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते, लेकिन आप रिसीविंग नहीं लिए जिसके कारण हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सोचने वाला बात है। इतने सारे वर्कर्स हैं, क्या केवल ये मेरा ही साथ हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है, तो वो भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेरा मज़दूर यूनियन का क्या डिसीजन है वो भी देखना है कि इसमें मेरा मज़दूर यूनियन क्या कर रहा नहीं कर रहा। अप्रैल या फिर मई 2025 से हम अपना न्यू यूनियन लीडर से बात कर रहे हैं, ठीक है।
बात करते करते मेरा दाढ़ी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। ठीक है, क्या कर रहा मेरा यूनियन लीडर, कुछ नहीं पता। ठीक है, हम अपना केस का 32 पन्ना का फाइल, ठीक है, 32 पेज का फाइल बना के हम अपना यूनियन लीडर को दे चुके हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हम अभी नए नए आए हैं, तो भैया मेरे पास तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं है, रिकॉर्ड नहीं। तो हम खुद से अपना जितना चीज़ था सबको जेरोक्स करा के 32 पन्ना का पेज फाइल बना के उनको दिए। ठीक है, लेकिन मेरा नया यूनियन 120 दिन में 32 पन्ना का पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर क्या समझ में नहीं आ रहा, उनको पता नहीं। क्या है मजबूरी आपका, वो भी बता दीजिए, ताकि हम आपका नाम नहीं लें। ठीक है, यदि आप मेरा समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालिएगा, या फिर कुछ टिप्पणी भी नहीं कीजिएगा कि बाबू तुम गलत कर रहे हो। यदि हम गलत करें तो हमको भी टोकिए, आपका काम है वर्कर और मैनेजमेंट को साथ में लेकर चलना। वर्कर गलती करता है तो वर्कर को समझाइए, मैनेजमेंट गलती करता है तो मैनेजमेंट को समझाइए। यूनियन का और क्या काम है बताइए? यूनियन का और कुछ काम है? जहाँ वर्कर गलती करेगा वहाँ वर्कर को समझाना है, जहाँ मैनेजमेंट गलती करेगा वहाँ मैनेजमेंट को समझाना है। यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो आप हमको भी समझाइए कि देखो बाबू तुम गलती कर रहा है। ठीक है, जहाँ तक कि मेरा पैसा का बात है तो वहाँ पे हम अपना आवाज़ उठाएंगे। यदि आप नहीं सुनिएगा तो हम कोई ना कोई और उपाय लगाएंगे। ठीक है, यदि आपसे काम हो जाएगा कंपनी में ही रह करके, तो भाई हम कंपनी में ही रह के आपसे अपना काम करवाएंगे। हम नहीं चाहते कहीं से थर्ड पार्टी करना। यदि आप मजबूरी कीजिएगा कि भाई नहीं हम ऐसे नहीं सुनेंगे, आप थर्ड पार्टी करो तभी हम आपका बात सुनेंगे, तो उस सिचुएशन में हमको थर्ड पार्टी करना होगा। अभी तक हम कहीं भी थर्ड पार्टी नहीं किए हैं, डायरेक्ट खुद अपना केस लड़ रहे हैं। ठीक है, अपना समस्या को खुद सामने फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जब तक थर्ड पार्टी को का हमको नहीं लगता कि जब तक थर्ड पार्टी करना होगा तब तक हम थर्ड पार्टी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग यदि उस तरह का सिचुएशन बना देते हैं तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक फ़िलहाल हम कोई थर्ड पार्टी नहीं गए। ठीक है, और ना ही हम चाहते हैं थर्ड पार्टी करना। यदि आपका इच्छा है कि हम थर्ड पार्टी करें तो ठीक है, आप बता दीजिएगा, हम थर्ड पार्टी कर लेंगे, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। यदि मेरा साथ साथ किसी और को भी समस्या है तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमको मेरा सिचुएशन सही नहीं लग रहा। कंपनी का जो बिहेवियर है या फिर जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा कि कुछ हो रहा है। ऐसे तो मुंह से बोला नहीं जा रहा, कि क्योंकि बोलने के लिए प्रूफ चाहिए होता है, पकड़ना पड़ता है किसी को। पिछला बार जो पकड़े थे जिसके ऊपर वीडियो बनाए थे वो भी आप देख चुके हैं। तो उसी तरह का जब तक नहीं पकड़ाता तब तक बोल नहीं पाएंगे। लेकिन बात तो वही हो जाता, पकड़ने के बाद ही बोल पाएंगे। बिना पकड़े यदि आप भीतर भीतर गेम कीजिएगा तो वो तो मेरा नॉलेज में है नहीं, मेरा तक आया नहीं, तो उसको हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन जो जो चीज़ मेरा साथ होगा, जहाँ पे हम पकड़ेंगे वो सारा चीज़ हम बोलेंगे, और बाकी का बात हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही तक। धन्यवाद।